हिमाचल की रणभूमि का मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है। आए दिन सभी पार्टियों ने जीत का दावा जरूर किया है और देहरा में भी विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। वार पलटवार का सिलसिला भी यहां पर जारी है और जो देहरा से विधायक है होशियार सिंह, वो हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, देहरा से विधायक होशियार सिंह हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं और सीधा उनके पास चलते हैं। होशियार सिंह जी, सबसे पहले खबरें अभी तक पर आपका स्वागत करती हूं और आपको बधाई भी देती हूं कि आपने अभी अभी कमल का निशान अपनाया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये निशान विरोधियों के लिए, चाहे बात कांग्रेस की तरफ से करें या फिर जो अंदर खाते भी विरोधी है, उन्हें नागवार क्यों गुजर रहा है? पहली बात तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके चैनल के माध्यम से मुझे आज लोगों से जुड़ने का मौका मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जी हमें बड़ा गर्व है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य बने और सेवा करने का मौका मिला। हम जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का और हमारे अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इसी तरह जैसे हमने एज इंडिपेंडेंट के रूप में सेवाएं दी, तो इसी तरह आगे पार्टी में जुड़ करके लोगों को सेवाएं दें। होशियार जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि होशियार जी अब खबरदार हो चुके हैं और सहयोग से नैया पार लगाने की कोशिश इस साल करेंगे? क्या कहा मैं, जरा एक बार दोबारा कहेंगे? होशियार जी खबरदार हो चुके हैं, सहयोग से नैया पार लगाने की कोशिश करते नजर आएंगे इस साल, यानी कि? बिल्कुल। देखो, इस वक्त देहरा की जनता पूरी की तरह हमारे समर्थन में है, चाहे जो मर्जी आप सर्वे करा लो। हमने एक बहुत बड़ी आशीर्वाद रैली रखी थी जिसमें 15,000 से अधिक लोग आए थे। 30 मार्च को ये रैली का आयोजन किया गया था, जन चेतना रैली का आयोजन किया गया था और इतने ज्यादा काम हुए हैं हमारे क्षेत्र में कि जिससे कि जनता बड़ी खुश है। तो मैं मानता हूं, मैं समझता हूं इस बात को कि हमने जो कार्य किए हैं उसी के कारण जनता जो है इतने भारी संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए आई। जी, जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं रविंदर रवि, उनका कुछ और कहना है। रविंदर रवि जी ये कह रहे हैं कि वो भी चुनाव लड़ेंगे, वो हालांकि पार्टी तय करेगी कहां से लड़ेंगे, ये किस और इशारा किया जा रहा है? देखो, उनका ये निजी राय होगी या निजी बात होगी, उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र जो था देहरा जो क्षेत्र था, बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। 30 वर्षों से हम विपक्ष में बैठे हुए थे। पहली बार हमें सरकार ने पक्ष में बिठाया, आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने पक्ष में बिठाया और जिसके कारण हमें 500 करोड़ की सौगात मिली और हमने लोगों के काम किए, इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके कार्य किए, जो कार्य 70 सालों में नहीं हुए। आजादी के बाद सड़कें नहीं थी, तो वो कार्य करने में हम सक्षम रहे। तो मैं टिकट मिलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि लोगों के निस्वार्थ भाव से काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी टिकट की बात जो है वो पार्टी तय करेगी कि कौन सर्वे में टॉप है, जनता किसके साथ ज्यादा जुड़ी हुई है, जनता किसको लाना चाहती है, ये तो पार्टी की हाईकमान ही तय करेगा। ये हम इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। बिल्कुल ऐसा ही सवाल उनसे पूछा गया था, तब उन्होंने ये कहा था कि देखिए, जनता को सड़कें चाहिए या फिर पानी की स्कीमें चाहिए या फिर कुर्सियां या दरियां चाहिए या फिर शराब की बोतलें चाहिए, ये आप समझ ही गए होंगे। जी, अगर दरिया और शराब की बोतल से ही अगर इलेक्शन जीते जाएं तो मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति शराब और बोतलों से ही और दरिया और कुर्सियों से ही जीते जाए। जी, इलेक्शन एक ऐसी चीज है जहां जनता के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। दिल से लोग वोट देते हैं, शराब से कोई वोट नहीं देता। खरीदने से वो टाइम चला गया और हमारे हिमाचल में खास करके हमारे जो हिमाचली है ये बड़े ईमानदार और कर्मठ और मेहनती लोग हैं। ये मनरेगा की दिहाड़ी लगाने वाले भी अपना मनरेगा में दिहाड़ी लगा करके शाम को अपनी कमाई की रोटी खाते हैं, किसी की दी हुई रोटी नहीं खाते। तो ये मैं गलत समझता हूँ कि कोई शराब से या कुर्सी से या दरियों से कोई वोट देता है। लोग देते हैं अच्छी जुबान, मीठी बोलबानी, मेल मिलनसार, अच्छे कार्य
हर किसी की रिस्पेक्ट, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों की रिस्पेक्ट, इससे वोट मिलते हैं, ना कि बाकी चीजों से मिलते हैं। एक तरफ कांग्रेस भी आपके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ओर से भी आपके किले में सेंधमारी की जा रही है। यानी कि इस साल का जो विधानसभा चुनाव है आपके लिए लगता है कि आसान रहेगा या चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखो, ये भी एक स्पर्धा है जी। और कहीं आएंगे कोई 10-15 लोग जो इच्छुक हैं वो लड़ेंगे, चाहे वो आप पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे बीएसपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। और हमारा संविधान बहुत अच्छा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी डेमोक्रेसी इज सो गुड दैट एवरीवन हैज द इक्वल राइट टू फाइट द इलेक्शन। हर किसी को पूरा पूरा हक है कि वो इलेक्शन लड़े। आज की अगर मैं बात करूं तो आज देहरा में कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली थी, उनके बड़े नेता आए थे, जिसमें से 150 लोग इकट्ठे हुए थे, 150-200 लोग इकट्ठे हुए थे। वैसे ही आम पार्टी की रैली हुई जिसमें भी उतने ही लोग इकट्ठे हुए थे। तो सारे अपनी अपनी तकदीर आजमा रहे और आजमाना भी चाहिए, यही हमारा लोकतंत्र है। जी, तो चलिए बात मुद्दों की करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पौंग डैम के जो विस्थापित हैं उनकी लगातार न्याय की मांग करते नजर आ रहे हैं और देखा गया है कई विधानसभा चुनाव इसी मुद्दे के सहारे जीते भी गए हैं और सियासी समीकरण भी बदले हैं। क्या पौंग डैम के जो विस्थापित हैं उन्हें न्याय मिल पाया है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पौंग डैम का मुद्दा हर विधानसभा में मैंने उठाया, क्योंकि मैं खुद एक पौंग डैम हॉस्टी हूँ और नहीं मिला, हमें इंसाफ नहीं मिला। राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा धोखा दिया, हमारे सरकार को धोखाधड़ी की हमारे सरकार के साथ, हमारे लोगों के साथ, क्योंकि वो बड़ा स्टेट है, हमारा छोटा स्टेट है। हमारे सांसदों ने भी आवाज नहीं उठाई उस हिसाब से, जिस हिसाब से वहां आवाज उठानी चाहिए थी, तो वो आवाज नहीं उठाई गई दिल्ली में भी, ना लोकसभा में और ना ही राज्यसभा में। हमने आवाज उठाई उनके लिए और आगे भी उठाते रहेंगे, और क्योंकि लगभग 2.5 लाख लोग आज भी प्रताड़ित हैं, आज भी उनको इंसाफ नहीं मिला, आज भी मुरब्बे नहीं मिले, आज भी उनको कंपनसेशन नहीं मिला। 1972 से लेके आज 2022 तक जो है कंपनसेशन नहीं दिया गया। तो मैं आज भी उनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और आगे भी ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। होशियार सिंह जी, बीजेपी में आप हाल ही में शामिल हुई हैं। बीजेपी की ओर से लगातार ये बताया जाता है, अपनी पीठ थपथपाई जाती है, हर घर और हर नल की जो ये परियोजना है बीजेपी की, उसके जरिए बीजेपी लगातार ये दावा करते कि हर घर में नल होगा और पानी भी आएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि देहरा अछूता कहीं ना कहीं रह गया है? हर साल गर्मी के मौसम में पानी की समस्या हर साल देहरा क्षेत्र से सामने आती है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देहरा में पानी की बहुत भयंकर समस्या, और अधिकतर क्षेत्र मेरे 36 पंचायतें, मोर देन 56 में से 36 पंचायतें जो है वो सूखाग्रस्त एरिया में आती है, जहां पर बोरवेल में कोई पानी नहीं निकलता। हमें पानी मिलता खड्डों का, चाहे बडेर खड्ड हो, चाहे गज खड्ड हो, चाहे कोई भी खड्ड हो। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने 160 करोड़ रुपया हमें पानी के लिए हमें मिला है अलग अलग स्कीमों में, जिसमें 25 करोड़ पीरी बिजली स्कीम है, 60 करोड़ हमारी जो खबड़ी स्कीम है, ट्रिपल स्कीम है, और 25 करोड़ हरिपुर स्कीम है, 18 करोड़ देहरा टाउनशिप की स्कीम है। वैसे हमने अभी तक 160 करोड़ रुपया जो है मेरे देहरा को मिला है पिछले 4 वर्षों। तो हम इसीलिए धन्यवाद करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे जल शक्ति मंत्री महेंद्र ठाकुर जी का, जिन्होंने बिना भेदभाव के निस्वार्थ भाव से देहरा जो 30 साल से विपक्ष में बैठा, जो इन मुसीबतों से जूझ रहा था, तो इतनी बड़ी उन्होंने अमाउंट, इतनी बड़ी जो स्कीमें देहरा को दी है और जिनका काम युद्ध स्तर पे चला हुआ है। और मैं समझता हूं कि आने वाले 2 से 3 महीनों में लगभग 28 पंचायतों की पानी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। होशियार सिंह जी, बेरोजगारी की भी एक बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र में। आप ही के क्षेत्र से बहुत सारे जो युवा हैं बाहरी क्षेत्रों में जाते हैं नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, चाहे इसमें बात हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर क्यों ना कर लें। ऐसे में कोई जो कोशिश है, आपको लगता है कि वो उतनी मुकम्मल आप कर पाए हो कि जो युवा हो वो संतुष्ट हो, या उनका आकलन भी वोट्स के आधार पर करेंगे आप? ना, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हमारे देहरा क्षेत्र में कोई भी उद्योग नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, और उद्योग ना होने के कारण जो है हमारे युवाओं को दूर जाना पड़ता है। जब मैं एक समाज सेवी के रूप में था उस वक्त भी हमने कई युवाओं को मुंबई ले गए,
और अच्छी अच्छी इंडस्ट्रियों में हमने उनको रोजगार दिलाया। अभी भी मेरे एमएलए बनने के बाद भी हमने 5 कैंप लगाए थे, रोजगार कैंप लगाए थे, जिसमें लगभग हमने 1800 से 2000 बच्चों को रोजगार दिलाया। साथ ही में अब मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि हमने कुछ इलाका हमारे क्षेत्र का आइडेंटिफाई किया है जो डीसी एरिया है, डीसी लैंड है, जिसमें 800 से 900 कनाल जमीन हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के नाम करने जा रहे हैं, ताकि हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री आए और हमारे युवाओं को जो है रोजगार मिले। तो आपके क्षेत्र में इंडस्ट्री आए और युवाओं को रोजगार मिले, ये कोशिश आपकी ओर से लगातार की जाएगी। लेकिन अगर आपको जनता एक बार फिर से मौका देती है, देहरा को लेकर आपका क्या सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हो, या फिर पर्यटन दृष्टि के तौर पर अगर देखा जाए कि आपको लगता है कि देहरा का उतना विकास हो पाया है जितना पहले आम जनता सोचा करती थी, या फिर अब भी जो जनता का एक सपना अधूरा रह गया हो? हमने देहरा को वो कार्य किए, हमने 500 करोड़ रुपए जो यहाँ लाए, जिसमें 160 करोड़ पानी की स्कीमें हैं और 200 करोड़ के करीब हमने सड़कें बनाई। देहरा की 450 किलोमीटर की सड़कों में 400 किलोमीटर सड़कें जो है बिल्कुल अच्छी बन चुकी है। साथ ही में जो 5 मूलभूत सुविधाएं, जिसमें हम कहते हैं कि सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और जो हमारा स्वास्थ्य जो है, इसके बारे में भी हमने पूरा जोर लगाया। इसमें भी हम काफी पैसा लाए। जो हमारे सिविल अस्पताल में, जहां पहले जब मैं एमएलए बना उस पर 2 डॉक्टर थे, आज 14 डॉक्टर हैं। इसी तरह सीएचसी अस्पताल का काम कंप्लीशन पे 30 बेडेड का हरिपुर में। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में भी हमने बड़े काम किए। हमने हमारे डिग्री कॉलेज गलियारा को एमएससी, एमकॉम, एमबीए जैसे कोर्सेज लाए और अब बीएड भी मैं ला रहा हूँ। तो मैं एजुकेशन सेक्टर में भी मैंने बहुत जोर लगाया और काफी अच्छे अच्छे कार्य हमने किए। साथ ही में तहसील नहीं थी, हमारे हरिपुर तहसील आई, कंबाइंड ऑफिस बिल्डिंग बन रही है 8 करोड़ की। तो हमने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा। लेकिन हाँ, जो चिंता का विषय है, तो सचमुच मेरे चिंता का विषय, जब मैं देखता हूँ कि हमारे गांव में यंग विडोज हैं, विडोज यानी 45 साल के नीचे की जो विडोज हैं या सिंगल वुमेन्स हैं, या कोई ऐसी महिला है जो करना चाहती है काम, लेकिन यहाँ कोई ऐसा स्कोप नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी इंडस्ट्री में लाऊं, एंसिलरी यूनिट यहाँ लाऊं, जिससे कि हम 500-700 महिलाओं को जरूरतमंद है उन्हें मदद मिले। होशियार सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।